पहली बार मैंने यह मन्नत बिना किसी दबाव या किसी के कहने पर अपने दिल से मांगी है। यह सिर्फ एक मन्नत नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा की एक पुकार है, जो मुझे शांति, राहत और एक नई उम्मीद देने के लिए है। इस बार मेरी मन्नत का पूरा होना केवल मेरी खुशी नहीं, बल्कि मेरे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। हाल ही में मन्नत का किडनैप हुआ था, और यह घटना न केवल मन्नत के लिए बल्कि पूरे परिवार और दोस्तों के लिए एक बड़ा झटका थी। लेकिन आरंभ की सतर्कता और तेज दिमाग ने समय रहते इस संकट को संभाल लिया। अब मन्नत इस किडनैप के पीछे की सच्चाई को जानने और विक्रांत तथा याशिका की शादी को रोकने के लिए तैयार है। आने वाले ट्विस्ट बेहद रोमांचक, ड्रामाई और दर्शकों के लिए सरप्राइज से भरे होंगे। कहानी में धीरे धीरे मन्नत यह महसूस करने लगती है कि दुआ अब विक्रांत के बहुत करीब आ चुकी है। विक्रांत भी जब दुआ के पास होता है तो उसे एक अलग और अनोखा एहसास महसूस होता है, जैसे उसका दिल किसी रहस्य को जानता हो, लेकिन वह शब्दों में नहीं कह सकता। विक्रांत ने दुआ के लिए जो गिफ्ट्स दिए हैं, वे सिर्फ उपहार नहीं बल्कि एक पिता का अपनी बेटी के प्रति अपार प्यार और स्नेह का प्रतीक हैं। मन्नत और धैर्य जब इन गिफ्ट्स को देखते हैं तो उनके दिल में मिश्रित भावनाएं उमड़ने लगती हैं। मन्नत डरती है कि कहीं विक्रांत को सच में पता न चल जाए कि दुआ उसकी बेटी है। धैर्य जानता है कि सच धीरे या जल्दी उजागर हो ही जाएगा, और तब विक्रांत दुआ को अपने पास ले जाएगा। नीतू जब यह गिफ्ट्स देखती है तो उसकी आंखों में खुशी और भावनाओं का तूफान दिखाई देता है। वह दुआ से अप्रत्यक्ष रूप से कहती है कि अगर विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के करीब आ गए और उनकी दोस्ती मजबूत हुई तो यह सब बहुत अच्छा होगा। लेकिन रोनी इसे सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। इसी बीच याशिका ने ऐश्वर्या का समर्थन पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई होती है। वह विक्रांत के कपड़ों में एक चीज छुपाती है जो मन्नत को चुभती है, और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। खून में केमिकल मिलाने के कारण मन्नत बेहोश हो जाती है। याशिका की योजना का मकसद मन्नत को कमजोर करना और विक्रांत और मन्नत के बीच दूरी पैदा करना है। आने वाले ट्विस्ट में मन्नत को किडनैप करके एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। लेकिन आरंभ सब कुछ देख लेती है और मन्नत को बाहर निकाल देती है। विक्रांत और याशिका की शादी होने वाली होती है, लेकिन मन्नत समय रहते इसे रोक देती है। मन्नत सच्चाई उजागर करती है, किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि याशिका है। और याशिका यह सब ऐश्वर्या के कहने पर कर रही थी। ऐश्वर्या की चालाकियां और उसकी नाटकबाजी ने कहानी में नया मोड़ ला दिया है। वह हर बार परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलती है और अपने इरादों को छिपाती है। सच्चाई सामने आते ही याशिका पूरी तरह से एक्सपोज होती है और विक्रांत उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। लेकिन कहानी का रोमांच तब बढ़ता है जब विक्रांत मन्नत से कहता है कि वह आज भी उसे बेहद प्यार करता है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत भी उसे प्यार करती है? मन्नत कहती है कि वह प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का स्पष्ट संकेत दिखाई देता है। उसकी आंखों में वह सच्चाई झलकती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में विक्रांत किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। आने वाले ट्विस्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि कैसे मन्नत की हिम्मत और समझदारी ने न केवल शादी को रोकने में मदद की, बल्कि सच्चाई को उजागर करने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। कहानी में भावनाओं की गहराई, प्यार की सच्चाई और धोखाधड़ी के जाल को दर्शाया गया है। आने वाले एपिसोड्स में यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे मन्नत अपने डर और चुनौतियों का सामना करती है। वह अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग से मुश्किल परिस्थितियों को पार करती है।
वहीं विक्रांत अपनी बेटी और मन्नत के प्रति अपने सच्चे प्यार और जिम्मेदारी को साबित करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शादी रुक जाए या कहानी में और नए ट्विस्ट आए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह की लेटेस्ट और रोमांचक टीवी ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।